अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में भी हमारा टॉपिक वही है जो पिछली मुलाकात में था, यानी इमरान खान कि इमरान खान का नाम बेचकर कितने लोग करोड़पति हो गए, खरबोंपति हो गए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा करोड़पति तो छोटा सा लफ्ज़ है, अरबोंपति और करोड़ अपना खरबोंपति हो गए। इस हवाले से जो हमारी पहली एपिसोड थी हमने उसमें जिक्र किया कि सहाफ़ी, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, टीवी चैनल्स और अखबारात इन तमाम ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। आइए अब हम इससे आगे चलते हैं और वो देखते हैं कि आगे कौन सी क्लासें हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम से भरपूर फायदा उठाया। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया, वकाला, फौज, सरमायाकार और ताजिर, इन तमाम ने फायदा उठाया। एक एक करके हम इन तमाम का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले हम जब सियासतदानों की बात करें, ये तो सबसे ज्यादा बदनाम है और इनको बदनाम करने में सियासतदानों के अलावा जितने लोग हैं तमाम का हाथ इसमें शामिल है। बेईमान हालांकि सारे हैं, लेकिन जितना गंदा सियासतदान हो गया है कोई नहीं। लेकिन यहां देखिए इन्होंने क्या किया। एक नया सितारा उभरता हुआ देखा इन्होंने, एक नया ब्रांड बनते हुए देखा इन्होंने। बहुत से सियासतदानों के मुंह में पानी आ गया, खुसूसन जब पता चला कि जनाब पुष्पनाही ताकतवर हलकों की जानिब से भी जारी है। फिर तो देखते ही देखते जैसे शहद की मक्खियों की तरह छत्ते पर वो जमा हो जाती हैं, इसी तरह मुआशरे के धुतकारे हुए और बिखरे हुए परेशान सियासतदान जितने भी थे, सब के सब जैसे शहद की मक्खियां मलका मक्खी के गिर्द जमा हो जाती हैं, ऐसे ही ये सारे धुतकारे हुए, परेशान, बिखरे हुए सियासतदान जो थे इमरान खान के गिर्द इकट्ठे हो गए। लगे हाथों बहुत से नौदौलतिये भी इनमें शामिल हो गए और कुछ ऐसे लोग जिनको तकरीर का फन आता था, अमल नहीं, जिनको तकरीर का फन आता था, वो भी इमरान खान के गिर्द हल्का बनाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने खूब फायदा उठाया। दूसरी जानब मैदान सियासत के पुराने खिलाड़ी अब इस खिलाड़ी से यानी कि खान से जेलस होने लगे थे। क्यों ना होते भाई, उनकी अच्छी भली चली चलाई हुकूमतों को टक्कर देने के लिए एक नया खिलाड़ी जो आ गया था और आया भी इस जोबन से मैदान में था कि देखने वाले गंग हो गए। अच्छा, फिर क्या था? वो जो आपस में एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं थे, बहम शीर शकर हो गए। इमरान खान के नाम ने उन्हें इकट्ठा कर दिया और उनकी कुव्वत जो पहले पारा पारा थी, फिर से आपस में मिलकर एक और एक 11 हो गए। यहां भी इमरान खान के नाम ने ही पीपीपी और नून लीग को इकट्ठा कर दिया और इनमें सीमेंट का काम जो है वो फजल रहमान साहब से लिया। इसी तरह सियासतदानों के बाद जब हम अगली लॉट देखें जिनके ऊपर कोई बात नहीं करता, आइए हम उन पर बात करते हैं। ये हैं ब्यूरोक्रेट्स। इनकी तो भाई लॉटरी निकल आई। इमरान खान तो इन बाबुओं के लिए एक अल्लड़ मुटियार की तरह था, एक मासूम दुशीजा की तरह जो किसी बुढ़े खुसर से जिसकी शादी कर दी गई हो। उन्होंने खान की लाइलमी और नातजर्बाकारी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। खान को ऐसे ऐसे सपने दिखाए और उससे ऐसे ऐसे फैसले करवाए कि वो आज तक उनको कोस रहा है। जेल में जहां वो दूसरों को बहुत कोसता है, तो वहां इन लोगों को भी वो बड़ा कोसता है। आप देख लें खान के दौर में कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उस जमाने में उन्होंने क्या क्या फायदा नहीं उठाया। अपने बच्चों को सेट करवा लिया, बाहर की शहरियतें हासिल कर ली और ढेर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और नई हुकूमत आते ही उनसे अहदों में पैमान कर लिए। यानी कि जैसे ही नई हुकूमत आई, पिछलों को भुलाया और नए के साथ चले गए। वो कल भी फायदा उठा गए और वो आज भी फायदा उठा रहे हैं, अपनी कुर्सियों पे कायम है। कल वो खान को पहले वालों से डराकर काम निकलवाते रहे, आज वो खान का नाम इस्तेमाल करके मौजूदा हुक्मरानों से
फायदा उठा रहे हैं। उनकी पहले भी चांदी थी भाई, उनकी आज भी चांदी है। खान को क्या मिला? खान को तो कुछ नहीं मिला। खान को तो मिली जेल, खान को मिली कैद, खान को मिली मुशक्कत। पीटीआई के वर्कर और इसके वोटर को यह सोचना चाहिए कि खान का फायदा कौन उठाता रहा और उसका हमने आइंदा कैसे मुकाबला करना है। आगे चलते हैं। अदलिया और वकला, बड़ा ही ऊंचा नाम जी। सोसाइटी में इनका कोई मुकाबला कर सकता है? इनके सामने कोई खड़ा हो सकता है? इनकी अना के जो बुत हैं उसको कोई तोड़ सकता है? नहीं ना। देखते हैं जी, ऊंची ऊंची कुर्सियां और मनासिब आज भी वैसे ही बरकरार हैं जैसे खान की हुकूमत में थे। खान ने कितने लोगों को जज बनाया, खान ने कितने लोगों को फायदे दिए। जो रिटायर हो गए हैं वो सफ़ाए हस्ती से यूं गायब हो गए जैसे डैश, या हम कह लें फलां के सर से सीम। अब मैं फलां की जगह लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी ये सब पानी के बुलबुले साबित हुए, बल्कि ये पानी के बुलबुलों से भी कमजोर साबित हुए। ये खान को सबज बाग दिखाते रहे, और बल्कि मैं कहूंगा खान को सबज बाग दिखाने में इनसे आगे कोई भी नहीं था। और देखें इन्होंने क्या किया। इन्होंने खान को सबक बाग दिखाए, उनसे फायदा उठाया, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने खान के लिए एक तिनका भी तोड़कर दौरा नहीं किया। वकाला ने तो पूरी पार्टी ही हाईजैक कर ली है, और ये अब किसी और को तो पार्टी ओहदों की तरफ देखने की भी इजाजत नहीं देते। आपके सामने है। इन्होंने खान के केस लड़ने की फीसें ली हैं और ले रहे हैं, थोड़ी नहीं है, करोड़ों के हिसाब से, और पार्टी चलाने के खराजात भी ले रहे हैं। सोचें, वो मुहावरा तो आपने सुना होगा, चोरों को पड़ गए मोर, यहां सियासतदानों को पड़ गए वकील। पहले वाले तो मैं क्या कहूं, पहले वाले चोर तो सिर्फ दौलत लूटते थे, ये तो बीच चौराहे के एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटकर पार्टी की रही सही इज्जत और वकार का भी जनाजा निकाल रहे हैं। इन पर तो ये शेर पूरा उतरता है। पहले मैं आपको शेर सुनाता हूं, फिर आपको अपना शेर सुनाएंगे जो हम इसमें जो चेंज करके। शेर यह है कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। आइए पीटीआई पे सेट करते हैं इसको। पार्टी का जनाजा है, जरा धूम से निकले, सियासत की गलियों में जरा घूम के निकले। ये किया वकीलों ने इसका हाल, और आगे करेंगे। इन्होंने खान के नाम का बेहद फायदा उठाया और नाजायज फायदा उठाया, अभी भी उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये उठाएंगे। आइए आगे चलते हैं। ताजर, सनतकार, जमींदार और सरमायादार। हम और आप तो ये सुनते आए थे कि ताजर, जमींदार, सनतकार और सरमायाकार जो हैं ये मुआशरे की लाइफ लाइन होते हैं और मुल्क को बनाने या बिगाड़ने के ये जिम्मेदार होते हैं, और इनका एक कलीदी किरदार होता है। इस हवाले से खान के हवाले से इन्होंने तो पहले दिन से ही खान के घेरा जो है वो तंग कर लिया था। खान जो नातजर्बाकारों की फौज जफर मौज को इकट्ठी कर के हुकूमत में आया, वो इन करगसों के लिए बिल्कुल तरने वाला साबित हुआ। इन्होंने पै दर पै खान से रियायतें ली, चाहे कोरोना हो या उसके बाद की मुश्किल मुआशी सूरत हाल। लेकिन आप देख लें, इनमें से कोई एक भी नुमाइंदा या कोई एक भी तंजीम खान के जेल जाने के बाद उसकी तरफ, खान की तरफ इन्होंने मुड़ के भी देखा? नहीं देखा ना। बड़े बड़े ठेकेदार हों, बड़े बड़े ठेके हों, टैक्सों में, ड्यूटियों में रियायतें लेनी हों, आसान कर्जे हासिल करने हों, बिजली के बिलों की माफ़ी हो, गैस के बिलों को कम करवाना हो, पेट्रोल और डीजल और बिजली और गैस के निर्खों में कमी करवानी हो, हर जानिब से इन लोगों ने खान से फायदा उठाया और आज उसे किस्सा पारीना बना दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला ही नहीं है उसे। मेरा पीटीआई के मासूम और सादा वोटर और सपोर्टर से एक सवाल है, ये आपके कहां काम आए हैं? लेकिन इंतखाबात का ऐलान होते ही सबसे आगे यही होंगे, सबसे ज्यादा टिकटें इन्हीं को मिलेंगी जिनके मैंने नाम लिए हैं। और आपको टिकट मिलने के बाद और जीतने के बाद ये पता क्या कहेंगे,
सादा से हैं, ये बेवकूफ से हैं, इन्हें क्या पता सियासत क्या होती है। कहते वैसे सही है। फिर फौज, खान को अगर किसी ने इस्तेमाल किया और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, और खाली इस्तेमाल नहीं किया, फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो ये वो साबिक फौजी अफसरान थे जिन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खान को पहले तो प्रमोट किया, फिर खान के लिए हुकूमत में आने के हालात साजगार बनाए, बड़े बड़े उसको जलसे करवा के दिए, खान के हक में प्रोपेगेंडा के लिए टीवी चैनल्स तक खड़े कर दिए इन लोगों ने, और खान के मुखालफों को चोर और डाकू बनाते रहे, और इसके लिए इन्होंने अदलिया तक को इस्तेमाल किया। खान को वोट दिलवाए, एमपीए, एमएनए, सेनेटर दिलवाए, खान की गवर्नमेंट बनवाई, और फिर बकौल इमरान खान, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान के बकौल मैं कह रहा हूं, यानी कि इमरान खान का अपना कहना है कि खान के नाम पर ये अपनी हुकूमत चलाते रहे। खान को जब हुकूमत से हटाया गया तो उसने कहा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, ये सारा कुछ तो वो साबिक फौजी अफसरान करते रहे, फायदे उठाते रहे। लेकिन जब खान पर आया बुरा वक्त, इन लोगों ने अपना दामन झाड़ा और यूं रूपोश हो गए कि इनका नामो निशान भी नहीं मिलता। खान को सब भूल गए। खान जेल में कैद, जबकि वो सब खान के जो साबिक साथी थे और जो उसके रहबर थे, वो तो अपने घरों में, अपने महल्लात में, हर जगह वो तो अपना सुकून करते फिर रहे हैं। और कुछ तो इतने ज़हीनो फतीन निकले हैं कि खान के खिलाफ बयानात देकर और गवाहियां देकर, सबूत बहम पहुंचाकर आज भी अपने ओहदों पर कायम है। पहले खान की हिमायत करके फायदा उठाते रहे, आज वो खान के खिलाफ होकर फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फैसला अब आपने करना है। खान के नाम को इस्तेमाल करके जिसने फायदा उठाया है, क्या आप आइंदा उसकी हिमायत करेंगे और उसे वोट देंगे? कमेंट में ये जरूर बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो फौरी तौर पर मिल जाएंगी जैसे ही हम उनको लॉन्च करते हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।